नमस्कार। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम मणिपुर 7 दिन 7 कहानियां। आज एक अद्भुत कहानी लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने ज़माने की और आज तक की सबसे सुपरहिट फिल्म शोले के एक दृश्य की चर्चा करूंगा। आपको हैरत हो रही होगी कि आखिर मणिपुर की हिंसा से शोले फिल्म का क्या संबंध है, तो आखिर तक देखिए, आप समझ जाएंगे। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। 1975 के अक्टूबर में शोले फिल्म आई थी। आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी होगी। पिछली 3 पीढ़ियों में लगभग ज़्यादातर लोगों ने ये फिल्म देखी है। तो आपको याद होगा कि उस फिल्म में एक डायलॉग है जहां गब्बर सिंह बने अमजद खान कहते हैं कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ यह कहकर उसे चुप कराती है कि बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और यही हालत अब मणिपुर में भी है। आखिर तक देखिए, बहुत दिलचस्प कहानी है और दिलचस्प से ज़्यादा ये एक समाज पर धब्बा है कि बच्चों के कोमल मन पर किस तरह ये हिंसा, जातीय हिंसा 3 महीने से जो जारी है, किस तरह अपना स्याह धब्बा छोड़ रही है। तो चलिए मैं बताता हूँ ये कहानी। आप जानते हैं मणिपुर की हिंसा को 3 महीने हो चुके हैं। मैतेई और कुकी तबके के बीच जो हिंसा जारी है, अब तक 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हैं। इन विस्थापितों में 14,000 से कुछ ज़्यादा बच्चे भी हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूँ इम्फॉल के एक राहत शिविर में। इम्फॉल के आइडियल गर्ल्स कॉलेज में एक राहत शिविर खुला है। वहाँ कुकी बहुल मोरे जो म्यांमार कस्बे से सटा है, वहाँ से आने वाले मैतेई लोग इसमें रह रहे हैं और वहाँ उनके बच्चे शाम को खेलते हुए जब बार बार बुलाने पर भी घर नहीं आते हैं तो उनकी माएँ यह कहकर उनको डराती है कि वो देख कुकी लोग आ रहे हैं। उसके बाद बच्चा तुरंत अपनी माँ की गोद में लौट जाता है। ये बहुत त्रासद स्थिति है। इन बच्चों के कोमल मन पर इस जातीय हिंसा की जो अमिट छाप पड़ गई है, इसका दूरगामी असर होगा और आज हो या कल हो या कुछ दिनों बाद हो, यह हिंसा तो थम जाएगी, लेकिन बच्चों के मन पर इसकी जो अमिट छाप पड़ी है उसे मिटाना शायद मुमकिन नहीं होगा। यह बच्चे इस हिंसा की छाया और इसके प्रतिकूल असर के साथ बड़े होंगे। उनके मन के किसी कोने में इसका गहरा असर होगा और वैसे में दोनों समुदायों के बच्चे जब बड़े होंगे तो एक दूसरे को दुश्मन की निगाहों से देखेंगे। क्या ये बच्चे बड़े होकर आपस में एक दूसरे के दोस्त बन सकेंगे? नहीं। इसका जवाब ज़्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि नहीं नहीं है। क्या अब कोई कुकी लड़का मैतेई युवती से प्रेम कर सकेगा या कोई मैतेई युवक कुकी युवती से प्रेम कर सकेगा? शायद इसका जवाब भी नहीं नहीं आएगा। वैसे मणिपुर में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां इन दोनों तबके के लोगों ने एक दूसरे तबके के लड़के या लड़कियों से शादी की है। तो यह दाग जो लगा है, और बच्चों की बातों से भी ऐसा महसूस होता है। चूड़ाचांदपुर जिले में जहां हिंसा शुरू हुई थी, वहां कुकी लोगों के कई राहत शिविर हैं और वहां कई लड़के खेलते नजर आते हैं। तो 3 से 13 साल तक के हैं, पजामा पहने हुए या बरमूडा पहने हुए और ऊपर नंगे बदन हैं। और यह लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं आपको जानकर हैरत होगी। यह लोग दंगा दंगा खेल रहे हैं, यानी दंगे का खेल खेल रहे हैं। और एक लड़का जोर जोर से एक ही बात कह रहा है, उसका चेहरा तनाव से भरा है और वो
जो अपनी भाषा में कह रहा है उसे उसके पिता टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाते हैं। वह कहते हैं कि बच्चा कह रहा था मैं मारूंगा मारूंगा और बड़े होकर मैं मैतेई लोगों को मारूंगा। तो ये कितनी खतरनाक स्थिति है इसका आपको अंदाजा मिल सकता है। और अब तो केंद्र सरकार ने भी कहा है लोकसभा में कि इस जातीय हिंसा के कारण 14,000 से ज़्यादा बच्चे विस्थापित हुए हैं। आप जानते हैं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि इनमें से 93% बच्चों को नज़दीकी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया है। लेकिन अब जहां जिंदगी का ठिकाना ना हो, बच्चे अचानक घर से विस्थापित हो जाएं तो पढ़ने में भला किसका मन लगेगा। और सरकार ने इनकी शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था की है और इस स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए हर राहत शिविर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि मणिपुर के 4 जिलों में विस्थापित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इनमें चूड़ाचांदपुर में करीब 4,099 बच्चे हैं, कांगपोकपी जिले में 2,822, बिष्णुपुर में 2,063 और इम्फालपुर में 2,053 बच्चे हैं। और राज्य में 40,000 से ज़्यादा केंद्रीय बलों के जवान तैनात हैं। तो सबसे खतरनाक बात है इस जातीय हिंसा की कि जो मारे गए या जो युवा हैं वो तो फिर भी संभल जाएंगे, परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल लेंगे, लेकिन इन बच्चों के कोमल मन पर जो अमिट छाप पड़ी है इस हिंसा की, उसका क्या होगा। तलाशिए आप भी जवाब। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। एक बार आपसे अनुरोध, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।